एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें। मादुरो की गिरफ्तारी पर उत्तर कोरिया का बयान आया है। मादुरो की गिरफ्तारी वेनेजुएला की संप्रभुता पर का उल्लंघन है, उत्तर कोरिया ने कहा है। उत्तर कोरिया ने मादुरो को रिहा करने की मांग दोहराई है। तो मादुरो को लेकर नॉर्थ कोरिया ने भी अपनी बात को सामने रखा है और कहा है ये गलत है। वो नॉर्थ कोरिया जो किम जोंग एक फिर से परमाणु टेस्ट करने की बात कर रहा है, जिसका अमेरिका से तनाव रहता है। अब सोचिए कि क्या वॉर फ्रंट्स खुल रहे हैं। लेकिन मैं इसको बहल साहब एक पॉइंट समझना चाह रहा हूं, जिस बात पर अभी हमने सबने मंथन कर लिया। सब कंडेम कर रहे हैं, सॉवरेनिटी पर हमला कर रहे हैं एक कंट्री के। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि कंडेम कर रहे हैं। अभी एक लॉ भी बताया था, आर्टिकल 51 की बात उन्होंने कही थी पटनायक साहब ने। अमेरिका ने तो कर दिया ना, उसके पीछे भी तो उसकी स्ट्रैटेजी रही होगी। उसने भी तो ये सोचा होगा कि हम जो कर रहे हैं क्या उसका रिएक्शन हो सकता है। ना उसने यूएन को इन्वॉल्व किया, नाटो के पास भी ये बातें नहीं पता चली। अब कर दिया तो अब क्या हो सकता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं दो चीजें, मुझे थोड़ा 30 सेकंड्स दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जब सॉवरेनिटी की बात आती है तो क्या भारत की सॉवरेनिटी पे अटैक नहीं होता? जब पहलगांव जैसे हमला हुआ है, या जब अब 2 दिन पहले जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने हमला किया है नालागढ़, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे किया है हमला। तो कहीं ना कहीं ऐसे हमले जो पाकिस्तान से चल रहे हैं, और पाकिस्तान क्या हमारी सॉवरेनिटी नहीं तोड़ रहा? पाकिस्तान हमारी सॉवरेनिटी तोड़ रहा है, हमारा राइट टू डिफेंड है। और कल अगर हमें ये नहीं है कि हम इनके अड्डों को मॉनिटर नहीं कर रहे, ये नहीं है कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारे को कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इनके बारे में, चाहे मसूद अजहर है, चाहे हाफिज सईद या कोई भी है, हम इनको 2 एक्शन, कवर्ट और ओवर्ट एक्शन से हमको करना चाहिए। हमें इनको लेना है, ये हम मन में ठान ले। आज नहीं तो कल हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। दूसरी बात आती है, अब आती है अमेरिका की बात, जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो जैसे वो दिखाते हैं कि वो काउंटर ड्रग ऑपरेशन की वजह से उन्होंने किया, ये तो सभी को मालूम है कि तेल की वजह से। ये सभी को मालूम है कि जो कंट्री है वेनेजुएला, वो यूएन में पेमेंट्स कर रही थी चाइनीज, यानी कि वो अमेरिका को डबल हिट कर रही थी, और अमेरिका के डॉलर पे एक ऐसा प्रेशर डाल रहे हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है वो पेट्रो डॉलर से हट जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चोट होती है अमेरिका के ऊपर। ये सारी बातें बाहर नहीं आती हैं। और आखिरी चीज है कि अमेरिका अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखना चाहता है वेनेजुएला। बाकी देश क्या कर सकते हैं? वो इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठा सकते हैं सॉवरेनिटी का। लेकिन जहां तक वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय वेनेजुएला के हैं, वो उनको ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और कहीं ना कहीं उनकी सहमति है अमेरिका के साथ इस समय, चाहे वो ओवर्ट हो या कवर्ट हो। तो उस सहमति की वजह से क्या इसको वेनेजुएला लेके जाएगा या सीरियसली लेके जाएगा यूएन में अगर इसके इस मुद्दे को उठाया गया, कंडेम कर दिया गया, सब कुछ कंप्लेन भी कर दिया गया, लेकिन अमेरिका के पास भी तो अपना वीटो पावर है ना। होगा क्या? मैं अगर इस बात को समझूं स्ट्रेट लाइन में, अमेरिका का होगा क्या? यानी अमेरिका तो ये मान के चल रहा है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जिसके हाथ में पावर है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, जब वो कुछ कहता है तो बहुत कम ऐसे देश होंगे जो उसके अगेंस्ट जाएंगे। इसी वजह से जितने देश उसके अगेंस्ट गए हैं, अब वो देश के नाम भी आपने बताया हमारे को, चीन हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, कोलंबिया हो गया, ये सारे के सारे वो देश हैं जहां कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियल रजीम है। ईरान हो गया। तो इन सब देशों का टेकअप भी करेंगे। तो अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका खुद भी वीटो ना करे, तो अमेरिका के साथ यूके है, इंग्लैंड है, जो कि हमेशा वीटो करेगा। वो हमेशा अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका के साथ रहता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी नहीं, पश्चिमी देश कई ऐसे होंगे जो वीटो कर देंगे। 5 देश से रशिया ना भी करे तो भी देश तो दूसरे ऐसे होंगे, चीन ना भी करे तो दूसरे देश हैं ऐसे जो उसको वीटो कर सकते हैं। और आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं कि अगर कोई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन अमेरिका के अगेंस्ट पास भी होती है तो क्या कर लेंगे?
अमेरिका के अगेंस्ट कोई भी कंट्री ऐसा कोई एक्शन करने को तैयार नहीं है। जहां टैरिफ की बात आई थी तो आपने देख लिया था क्या किस कंट्री ने कर लिया, चीन को छोड़ के। तो कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका ने अपना डिसीजन लिया था, उन्होंने कर लिया। यही डिसीजन भारत को भी लेना है, और भारत को अभी नहीं लेना, हमें बता के नहीं लेना, हमें उस समय लेना है जो सही अपॉर्चुनिटी होगा, सही टाइम होगा, और उस समय हमें इसको हरकत में लाना है। पटनायक साहब, लगता है कि ये रणनीति, और देखिए भारत की रणनीति और रणनीतिकार बहुत सारे हैं सरकार में जो ये पहलू पर लगातार विस्तार से मंथन करते हैं, बट फिर भी चूंकि एक प्रेशर होता है इंटरनेशनल फोरम का। अब ये बात तो देखिए ना, वहाँ पे इंटरेस्ट हमने तो डॉजियर्स के डॉजियर्स सौंपे हैं मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल फोरम पर भी। उन साक्ष्यों के बावजूद भी पाकिस्तान का क्या हुआ? अभी भी उसे फंड मिलता है, वर्ल्ड बैंक अभी भी फंड कर देता है। यानी हमें अपने दम पे ही पाकिस्तान को सबक सिखानी पड़ेगी। और वो जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है, क्या उस प्रेशर के बीच में इंडिया इस स्ट्रैटेजी जो काम कर रहा है वो लगता है इम्पैक्ट करता रहेगा इसी तरह? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान ना दंडित किया ये सारे जो टेरर एलिमेंट्स है वहाँ, जैश मोहम्मद का और लश्कर तोयबा, ना इसको दंडित किया ना प्रत्यार्पण किया। अभी तक इंडिया को प्रत्यार्पण भी नहीं किया। तो इसीलिए ये विकल्प बचता है कि भारत अपना हिसाब से इनको ठिकाना पे लगाना है, क्योंकि भारत अपना एक सोवरेन कंट्री है। भारत का अपना हाथ में काफी सामर्थ्य है। आप हमारा एरियल फोर्सेस देखिए, नावल फोर्सेस देखिए, आर्म फोर्सेस देखिए, दे आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। तो इसीलिए हमको कोई भी एक्शन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रहा सवाल, आप जो दूसरी बात बता रहे थे कि जो रिएक्शंस, देखिए इसमें रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया बहुत बड़े बड़े रिएक्शन दिए हैं, लेकिन इस रिएक्शन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अमेरिका अपना हेजेमनी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रखना चाहता है। ये थियोरिटिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अभी भी वैलिड है। ये तेल के साथ और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वहां लिथियम रिजर्व से एबीसी कंट्रीज, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड ब्राजील, इवन ब्राजील भी, ब्राजील ऑल्सो एंटी अमेरिका है। आप प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा का देखिए, उसके ऊपर 50% एबव, 50% एबव टैरिफ लगाए थे। हाँ। और इसके बाद में आप थर्ड फैक्टर जो है कफर रिजर्व, पेरू और उसमें जो चिली है, वर्ल्ड का 40% कफर रिजर्व। आप इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।